हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करने वाला है जो हर एक लोगों के लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी। क्या आपने कभी सोचा है जब सरकार पैसा खर्च करता है या फिर टैक्स इंक्रीज करता है तो उसका असर हमारे डेली लाइफ पर कैसे असर पड़ता है? महंगाई बढ़ने का रीजंस क्या होता है? सरकार पैसा कहाँ से लाती है और कहाँ खर्चा करता है? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बोरिंग बातों के, विथ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, फिस्कल पॉलिसी का बेसिक मतलब क्या है? फिस्कल पॉलिसी एक गवर्नमेंट का प्लान होता है टू कलेक्ट मनी थ्रू टैक्स एंड टू स्पेंड इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट मनी को कलेक्ट करता है एज ए टैक्स के पर्पस में या फिर नॉन टैक्स के पर्पस में रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है और उसको डेवलपमेंट के लिए, कंट्री का डेवलपमेंट के लिए उसको स्पेंड किया जाता है। एंड फिजिकल पॉलिसी ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है और अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इम्प्रूव करता है। तो ये सब चीज़ें चलिए हम और भी डिस्कशन और भी एक्सप्लेन करेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखिए, ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में होता है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इनइक्वलिटी रिड्यूस करना और स्टेबिलिटी लाना। ये सब चीज़ें इसका ऑब्जेक्टिव में आता है। तो एक एक करके इसको हम सब समझेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है? अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो गवर्नमेंट कुछ नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, जैसे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे, ब्रिज कंस्ट्रक्शन वगैरह, स्कूलिंग, ये सब डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट ने जीडीपी को बढ़ाता है। ठीक है। और जैसे जैसे इस पर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्ट करता है, नया प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करता है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, बहुत लोगों को काम मिलता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जब बहुत सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब इन्फ्लेशन होता है तो एक गवर्नमेंट एक्सपेंस कम करता है और टैक्स को बढ़ा देता है, वैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। जब रिसेशन होता है, मंदा होता है, तब क्या होता है? एक्सपेंसेस को बढ़ावा देता है, मतलब एक्सपेंस बढ़ा देता है और टैक्स को हटा देता है। इससे इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करके जाता है। ऐसे इनइक्वलिटीज़, गरीब को सब्सिडी मिलता है और जो अमीर लोग होता है उसको हायर टैक्स देना पड़ता है। इससे जो इनइक्वलिटी है इकोनॉमी में वो रिड्यूस किया जाता है। मेंटेन स्टेबिलिटी। ये देखिए, जब कभी भी इकोनॉमी में संकट हो, जैसे इन्फ्लेशन हो गया या फिर रिसेशन हो गया, तो उससे फिस्कल पॉलिसी उसे बैलेंस करता है, उससे स्टेबिलिटी लाया जाता है। जो मैंने अभी डिस्कशन किया, जो इन्फ्लेशन जब होता है तो एक्सपेंस कम करता है गवर्नमेंट और टैक्स को बढ़ा देता है। रिसेशन में एक्सपेंशन बढ़ाता है और टैक्स को घटाता है, वैसे इकोनॉमी स्टेबल आ जाता है। टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी होता है, देखिए, बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन मेथड। इम्प्लीमेंटेशन मेथड से
इम्प्लीमेंटेशन मेथड से हम इसको डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी दो हिस्सों में दो भागों में भाग करते हैं। डिस्क्रिशनरी जो मेथड होता है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी जिसको बोलते हैं, वो गवर्नमेंट मैनुअली अप्लाई करता है। इम्प्लीमेंटेशन मेथड में गवर्नमेंट मैनुअली बहुत कुछ स्टेप लेता है, जैसे एक्सपेंस कम करना या टैक्स बढ़ा देना इन्फ्लेशन के टाइम, और रिसेशन के टाइम में एक्सपेंस बढ़ा देना या फिर टैक्स घटा देना। ये सब चीज़ें डिस्क्रिशनरी मेथड में आता है, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरवेंशन करता है। और नॉन डिस्क्रिशनरी मेथड क्या होता है, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो गया, इसमें जब लोगों का इनकम बढ़ता है तो वो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। और अगर लोगों का इनकम घट रहा है तो उससे सब्सिडी भी मिलता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसको नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट खुद इंटरवेंशन करते हैं और पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं, जैसे रिसेशन के टाइम और इन्फ्लेशन के टाइम किया जाता है। तो इस डिस्क्रिशनरी मेथड को और हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन पॉलिसी डायरेक्शन, इकोनॉमी का कंडीशंस क्या है उसके हिसाब से ये डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई किया जाता है। जैसे एक्सपेंशनरी हो गया, एक्सपेंशनरी पॉलिसी मेथड क्या होता है, जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है या लो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करता है और टैक्स को रिड्यूस किया जाता है। तो इससे इकोनॉमी एक्सपेंस होता है या ग्रोथ बढ़ जाता है। जैसे 2019 में एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट गिव टैक्स रिबेट अप टू 5 लाख, कि अगर लोगों का इनकम 5 लाख रुपया तक उनको टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स में रिबेट लाया था। और पीएम किसान कैश ट्रांसफ़र जो रूरल स्पेंडिंग के लिए, ये भी एक पॉलिसी अपनाया था उस टाइम कोविड-19 के दौरान, आई थिंक। देखिए, कंट्रैक्शनरी मेथड क्या है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट क्या करता है, स्पेंड को रिड्यूस किया जाता है, स्पेंडिंग को, और टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। इससे डिमांड जो होता है, लोगों का डिमांड में असर पड़ता है। एक्सपेंशनरी मेथड में रिसेशन में क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो करता है, जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है उस टाइम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाता है और टैक्सेस को रिड्यूस किया जाता है। इससे इकोनॉमी में बहुत लोगों का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा रह जाता है, उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसके थ्रू वो डिमांड को बढ़ाता है। कंट्रैक्शनरी जो पॉलिसी है उसमें क्या होता है, इसका उल्टा असर होता है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो टैक्स इंक्रीज किया जाता है, लोगों के पास से पैसा छीना जाता है, जैसे डिमांड को घटाया जाता है। तो इससे ये दो टाइप, ये डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का एक्चुअल में दो भागों में भाग किया है, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए, रिसेशन के टाइम में जब लोअर टैक्स होता है, जब रिसेशन होता है, तो टैक्स को घटा जाता है। अगर टैक्स घटा दिया तो स्पेंडिंग ज़्यादा होता है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम, जो टैक्स को छोड़ के जो इनकम होता है, जो पैसा होता है, वो डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, वो राइज होता है क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, उसका कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, इकोनॉमी रिकवरी फ्रॉम रिसेशन से निकल जाता है। इन्फ्लेशन का टाइम क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होता है तो हायर टैक्स डिमांड किया जाता है। जब हायर टैक्स डिमांड किया जाता है, लोगों के पास स्पेंडिंग करने के लिए पैसा घट जाता है, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो ये है इस टू टाइप ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी टू क्योर रिसेशन को क्योर करने के लिए फिस्कल पॉलिसी क्या अडॉप्ट किया जाता है। देखिए, जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होता है, डिमांड अगर मार्केट में डिक्रीज हो गया, जैसे कोविड-19 के पीरियड में हुआ था, ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट घट जाता है, इसलिए डिमांड घट जाता है।
तो बिजनेसमैन बिकम पैसिमिस्टिक अबाउट प्रॉफिट इन फ्यूचर। जो बिजनेसमैन होता है वो समझता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं होगा। रिजल्टिंग डिक्लाइन इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब नया इन्वेस्टमेंट किसी ने किया, कोई इन्वेस्टर ने, तो वो समझता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप इसके लिए अभी के लिए यही समझिए कि जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं होगा, उसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, MEI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसके वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स घट जाता है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड भी घट जाता है। तो उस टाइम गवर्नमेंट 2 मेथड लाते हैं टू क्योर रिसेशन फ्रॉम इन इकोनॉमी। देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज किया जाता है, और एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स मतलब बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिज हो गया, रेलवे वगैरह, जितना भी गवर्नमेंट अंडरटेकन वर्क है उसको बढ़ा दिया जाता है। उसको बढ़ाने से क्या होता है? लोगों को काम मिलता है, इकोनॉमी फिर से रन करता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा आता है, तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट एक मल्टीप्लायर मेथड से वो इंक्रीज करता रहता है। टैक्स को रिड्यूस किया जाता है। जब टैक्स रिड्यूस होगा, लोगों के पास पैसा होगा, तो लोगों कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, और कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो मार्केट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड, और इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, feel free to like and subscribe for more content. Thank you very much.